पंजाबी सिंगर और भारत के मशहूर रैपर हनी सिंह, जिन्हें हम यो यो हनी सिंह भी कहते हैं, उन्हें धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें जान से मारने की है और इस धमकी के बाद हनी सिंह जो हैं वो बहुत ज्यादा डर गए हैं। ये धमकी आई है लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ की तरफ से, और गोल्डी बराड़ जो हैं वो लॉरेंस के शायद जूनियर रह चुके हैं। और हनी सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी आई, जिसके बाद उनका पूरा परिवार जो है वो डरा है, सहमा है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, प्रोटेक्शन की मांग की है, कहा है कि जान से मारने की धमकी है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दें कि लॉरेंस का जो ये साथी है गोल्डी बराड़, ये वही शख्स है जिस पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का आरोप है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे लॉरेंस ने बताया था कि उनके एक भाई थे, दोस्त थे, उनके मैनेजर थे, विक्की शायद उनका नाम था, उनकी हत्या उस पार्टी ने करवाई थी, सिद्धू मूसेवाला के दोस्तों वाले ग्रुप ने कराई थी, और उस वजह से उन्होंने बदला लिया था क्योंकि वो उस गैंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन हनी सिंह को जो धमकी आई है उसके पीछे रीजन क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। गोल्डी बराड़ जो है वो फिलहाल कनाडा में रहता है, वहीं से उसने धमकी दी है। और यो हनी सिंह जो है अभी एक वर्ल्ड टूर पर गए थे, वहां से लौटे हैं। जहां तक बात लॉरेंस की है तो लॉरेंस को तो तिहाड़ जेल में काफी समय से बंद रखा गया। हालांकि तिहाड़ से ही कहा जाता है बीते 10 साल से वो अपना सारा काम करता रहता है। अब यो हनी सिंह की तरफ से जो बातें मीडिया को बताई गई है वो बताया गया है कि जो ये गोल्डी बराड़ है, गोल्डी बराड़ सीधे समझ लीजिए लॉरेंस बिश्नोई समझ लीजिए, लॉरेंस के बिना वो काम नहीं करता है। उन्होंने वॉइस नोट के जरिए इनको जान से मारने की धमकी दी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट्सएप पे शायद गई होगी। और हनी सिंह ने इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वहां पर एक शिकायत दर्ज करवाई है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से कहा है कि प्लीज आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मेरी जान को खतरा है, मेरा परिवार जो है वो डरा हुआ है। और कई सारे धमकी कॉल मैसेजेस आए हैं, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि और भी लोगों को आए हैं जुड़े हुए, और ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए चिंता का सबब है। इसके बाद हनी सिंह ने ANI न्यूज एजेंसी जो है उसे एक इंटरव्यू भी दिया है और उसमें भी कहा कि मैं अमेरिका में था, मेरे जो मैनेजर साहब हैं उन्हें बहुत ज्यादा धमकियां दी गई हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई हैं और मैनेजर को धमकी दी गई है, और इस बारे में मैंने बताया है, पुलिस को एविडेंस दिया है। हालांकि हनी सिंह इस में ये नहीं बता रहे हैं कि उन्हें क्यों जान से मारने की धमकी दी गई, क्या उनसे रंगदारी के पैसे मांगे थे, एक्सटॉर्शन के, क्योंकि लॉरेंस पर आरोप लगते हैं कि ये लोगों से पैसे लेते हैं। और खासतौर पर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री बड़ा फेमस है कि वहां पैसे बहुत सारे हैं, क्योंकि म्यूजिक से रेवेन्यू बहुत आता है, तो अक्सर सिंगर्स को कॉल करके पैसे मांग ले आते हैं और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो क्या इस वजह से ये हनी सिंह ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये कहा है कि मैंने सारे एविडेंस पुलिस को दिए हैं और पुलिस ने कहा है कि वो पता लगाएंगे। हालांकि पता क्या लगाना है, लॉरेंस यहीं पर रहता है। हनी सिंह ने भी बताया कि उनकी लाइफ में अब तक उन्हें इस तरह से फोन कॉल पर कभी धमकियां नहीं मिली थी। मतलब अब तक वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से जिंदगी जी रहे थे, कभी किसी ने उनके करियर के पीक समय पर भी धमकियां नहीं दी। तो इसलिए वो शॉक भी हैं कि जब उनके करियर का पीक था, क्योंकि हनी सिंह का करियर आई थिंक 2010-11 से लेकर मेरे ख्याल से 15-16 तक शायद था, जब हम लोग वो डोप शोप और तमाम गाने सुनते थे, ब्राउन रंग और तमाम गाने आया करते थे हनी सिंह के, हम लोग काफी इंजॉय करते थे, लुंगी डांस वांस। तो वो कह रहे हैं कि उस दौर में मुझे कॉल नहीं आए, ये इस दौर में कॉल आई है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग भी कि मुझे क्यों धमकी दी जा रही है। मेरी फैमिली जो है वो बहुत डर गई है और मेरे घर वाले मुझसे बार बार कह रहे हैं कि निकलो मत बाहर, संभल के रहो, डरो। वैसे लॉरेंस और गोल्डी का डर बॉलीवुड में है, मतलब आप सलमान खान को देख लीजिए, सलमान खान के इर्द गिर्द जितनी सिक्योरिटी है वो सारी सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दी गई थी उन्हें कि आपको मार दिया जाएगा, आपने हमारे समाज में हिरण को मारा था, काले हिरण के शिकार को लेकर। और सलमान खान तब से अपने साथ सिक्योरिटी बहुत एक्स्ट्रा लेके चलते। सलमान ने कई बार कहा भी कि अब तो काफी उलझन होती है कि यार इतनी सिक्योरिटी लेकर मैं क्यों चलता हूं, इतना भी क्या है, UAE गया था तो वहां आने सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन इंडिया में डर लगता है। और लॉरेंस ने कई बार कहा भी है कि आपको 100 बार बचना है, मुझे सिर्फ एक बार मारना है। लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज की लड़ाई के बाद जेल में डाल दिया गया, तब से वो जेल में बंद है, लेकिन आलम यह है कि पुलिस उससे बचना चाहती है। यहां तो खबर आई थी कि रखना नहीं हमें, दिल्ली की खबर, तिहाड़ जेल में, मतलब बीच में खबर आई थी कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि भैया लॉरेंस को ले जाओ, गुजरात ATS को ले जाना ले जाओ, पंजाब पुलिस को ले जाना ले जाओ, जिसको ले जाना ले जाओ, NIA ले जाओ, NIA ने पकड़ा था, हमारे आप पिंड छोड़ो यार, हमको इसने परेशान कर रखा है। दिल्ली अभी तिहाड़ में एक मर्डर हुआ था और उसमें भी इनका नाम सामने आया था, और कहा जाता है कि फोन के जरिए लॉरेंस जुड़ा हुआ है गोल्डी बराड़ से, बराड़ बैठता कनाडा में, और ये आपस में नेटवर्क फैलाकर तबाही मचाते हैं, काफी कुछ करते हैं।
सिद्धू मूसेवाला का कत्ल भी ऐसे ही हुआ था, जिसमें गोल्डी बरार ने कत्ल किया था। लॉरेंस ने बाद में इंटरव्यू में कहा कि मुझे सारी जानकारियां थी और मैंने ही कहा था कि ठीक है, कोई साधु आदमी नहीं है वो, उसने हमारे भाई को मरवाया था, सामने वाले गैंग को मजबूत करा था, तो मार दो उसे। लॉरेंस ने बार बार कहा कि हम चीजें शुरू नहीं करते, लेकिन हम खत्म करते हैं। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह भी कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के 1 साल बाद यह धमकी आई है, और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद तो इन्होंने पब्लिकली फेसबुक पर भी कबूल किया था। लॉरेंस का वो इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, जो एक चैनल को उन्होंने दिया था जेल से, और कहा था जी मैं तो निकलना चाहता हूं, लेकिन 10 साल से जेल में बिठा रखा है। हालांकि ये भी सवाल था कि यार पुलिस प्रशासन इतना बेबस कैसे कि एक आदमी को जेल में रखा है आपने, तिहाड़ जैसी जेल में, और वहीं से अपना वो पूरा नेटवर्क चलाता है। उसके पास 500-600 गुंडे हैं इंडिया में, उसका एक दोस्त है जो कनाडा में बैठा है, और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो इंडिया में लोगों को धमका रहा है। डर सबको लगता है, जिंदगी सबको प्यारी है। हनी सिंह को धमकी मिली है। हमें लगा हम आपसे पूछ लेते हैं कि लॉरेंस और गोल्डी को कैसे देख रहे हैं आप लोग इस खबर को।